नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में चुनावी रण अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और उस यात्रा में दिए बयानों के बाद बिहार की चुनावी राजनीति गरमाई हुई है। खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने तथाकथित टिप्पणी किए जाने के बाद इस पर सियासी माहौल तो गरमाया हुआ है ही, अब नेताओं में वार पलटवार और तकरार के बीच आज प्रधानमंत्री भी आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे। दरअसल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। इस पर प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से एक गरीब मां को गाली दी गई। ये गाली केवल एक मां को नहीं बल्कि करोड़ों माताओं और बहनों को दी गई है। मोदी ने कहा, आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उन्होंने कहा कि उस मां का क्या गुनाह कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं। मोदी ने राहुल तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि शाही खानदान में पैदा हुए युवराज और नामदार लोग एक गरीब मां की तपस्या और उसके बेटे की पीड़ा को नहीं समझ सकते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किया और महिला स्वयं सहायता समूहों को 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और डिजिटल व्यवस्था के जरिए उन्हें आसान ऋण सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और भावुक होकर अपनी पीड़ा जनता से साझा की। अब बिहार की चुनावी राजनीति में गाली पर घमासान है, सियासी वार पलटवार और तकरार है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। मोदी साहब ने जो बताया है कि भाई ये गालियां उनके माता जी को नहीं, ये गालियां भारत की जो हर एक माँ है, उस माँ को उन्हें गाली दी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की गाली देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। इसी तरह के मुद्दे कर्नाटक में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ी भावनात्मक तरीका से जो है उन्होंने चलाया था। तो ये जो शाब्दिक हिंसा है, ये भड़का करके किसी को भावना को भड़काना, जो कि उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। और आपने हमारे सदाकत आश्रम पर भी हमला करवाया और उस जो जिसकी बात हो रही है वो इतने तूल देने वाली नहीं थी। हम बार बार कह रहे हैं कि हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में कई ऐसे माँओं की भावना आहत हुई है, हमारे नेता के भी भावना आहत हुई है। भर भर के आपके लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, सोनिया जी को भी इस तरह की भावना से आहत किए हैं। तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए।
चलिए, तो पीएम को गाली, कांग्रेस और आरजेडी पर भारी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की वोटर यात्रा हो रही थी और उस दौरान मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए जो गाली दी गई है, वो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कई विरोध प्रदर्शन किया है, सीधे सीधे माफी की मांग की है, और अब इस इतने समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद जब सामने आए तो उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कहा कि इस तरीके से उन्हें गाली देना या मेरी मां का अपमान तो आपने किया, लेकिन सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हुआ, इससे पूरे देश की माताओं बहनों का अपमान हुआ है। तो ये मामला जो है, और देखिए ये वो मामले होते हैं जो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है, एक भावुकता होती है इन तमाम चीज़ों के पीछे। तो क्या वाकई ये एक वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष जो अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्या इस पलटवार के बाद या पीएम मोदी के इन भाव के बाद ये कांग्रेस और आरजेडी पर भारी पड़ेगा? हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू का पक्ष रखेंगे के त्रिपाठी। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, पवन जी, क्योंकि जब ये पूरा मामला आया उसके बाद कांग्रेस ने अपना पूरा जो क्लैरिफिकेशन आना था, क्योंकि इस चर्चा में मैं कई बार बैठी हूँ, तो ये कहा गया कि वो एक यूथ कांग्रेस का एक वो मंच था और वहाँ उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको माफ़ी मांगी गई है जो उनके अध्यक्ष थे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है राहुल गांधी तमाम दिग्गज इस पर माफ़ी मांगे, तेजस्वी माफ़ी मांगे, ठीक है, चलिए नहीं मांगी, लेकिन पीएम मोदी ने आज जिस तरीके से इन बातों को रखा और वो जो उनके भाव थे, देखिए जनता के बीच में जब इस तरह का एक मैसेज जाता है तो हमें समझना पड़ेगा, जो गलती भले ही किसी अन्य कार्यकर्ता ने की हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो था, क्योंकि यात्रा में वो दिग्गज थे, उन पर लग गया। तो ये जो पीएम मोदी ने आज उस पर एक पलटवार जैसा किया, उन बातों को रखा, अपनी माताजी को लेकर बहुत कुछ किया, आपको लगता है इसका थोड़ा सा नुकसान बिहार इलेक्शन में हो सकता है? राखी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर जी मोदी हर बार मुद्दों को भुनाने में उस्ताद रहे। आप चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, आप कोई भी मुद्दे ले लीजिए, इलेक्शन के पहले वो इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं, इमोशनल लोगों को इस तरीके का मोटिवेट करते हैं कि कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिलता है। मगर आपको मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि ये जो प्रकरण है, इसमें उस दिन रैली गुजर जाने के बाद में, रैली वहां से निकल जाने के बाद में एक सरफिरा कोई स्टेज पर चढ़ा, यूथ कांग्रेस का वहां पर माइक खुला पड़ा हुआ था, और इस चीज की माफी नौशाद भाई जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने वहां के मांगा है कि जो व्यक्ति आया, हालांकि उस व्यक्ति को उसी समय माइक से हटाया गया, ढकेला गया, उसका पूरा वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया, उसकी अरेस्ट इमीडिएटली हो गई, और उसकी अरेस्ट होने के बाद में कांग्रेस ने निषेध भी व्यक्त किया, निंदा भी व्यक्त की कि जिस तरीके की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो किसी भी की भी माता हो, भारत की अगर किसी भी नारी है तो वो सम्माननीय है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की माता जी हो, चाहे राहुल गांधी जी की माता हो, मेरी माता हो, आपकी माता हो, या देश की कोई भी नारी हो, उन सबका सम्मान करना यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। और जिस व्यक्ति ने ये किया उसका हम खंडन करते हैं, निषेध करते हैं। मात्र ये चीज, इसको भुनाने में कहीं पर भी बीजेपी कम नहीं पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप हमेशा देख लीजिए, जब भी इलेक्शन आता है वो भावुक मुद्दे सामने लाते हैं, वो इस तरीके की मूवमेंट करते हैं, जबकि कांग्रेस के सारे दिग्गजों ने निषेध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज का निषेध करते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर आया उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी का रहो, जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का, वो जो भी व्यक्ति हो, जो हेतु पूर्वक इसने इस तरीके की हरकत की कि वो माइक पर गया और रैली पास होने के बाद में वहां कुछ कार्यकर्ता थे, उनके सामने उसने बात किया। लेकिन प्रधानमंत्री अभी जो कर रहे हैं वो 100% गलत है, क्योंकि जब उनको पता है कि इसमें कोई भी नेता वहां स्टेज पे नहीं थे, कोई भी वहां पे कार्यकर्ता जो थे, उनमें से कोई एक व्यक्ति वहां पर आया और उसकी अरेस्ट इमीडिएट हुई। मुझे बताइए, नरेंद्र भाई मोदी ने जो सदाकत आश्रम पे हमला किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसका निषेध क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी ने तो निषेध कर दिया ना, कि जो भी कार्यकर्ता ने वहां पर आकर उस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने,
देश के सारे दिग्गज नेताओं ने उस चीज का खंडन किया, निषेध व्यक्त किया कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने सदाकत आश्रम पे डंडों से, लाठियों से, झंडों से जो आक्रमण किया गया, उसका निषेध क्यों नहीं व्यक्त किया? आज जब आप भाषण में बोल रहे थे कि इस तरीके की घटना घड़ी, तो आपने भाषण में यह भी बोलना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और जिन्होंने ये घटना घड़ाई, मैं उनका भी निषेध व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में हिंसा, चाहे शाब्दिक हो या शारीरिक हो, ये गुनाह है और कोई भी करेगा तो उसको देश माफी नहीं देगा। ये उन्होंने बोलना चाहिए था, मगर वो बोलने में चूक गए और उन्होंने सिर्फ फिर से माताजी के बारे में बात किया। अरे 2014 में ये सारे के सारे लोग, सारी मीडिया सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह के जी के बारे में कितनी अपशब्द बातें करते थे। राहुल जी के माता जी के बारे में उन्होंने कितनी बार अशब्द भाषा की। उस समय आपने कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया और आज आप ये एक सरफिरा जिसको इमीडिएटली अरेस्ट हो गई, उसको लेके पूरे देश में बिहार का चुनाव आप भुनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये पवन बहुत जी। ही निंदाजनक बात है। चलिए वापस आऊंगी। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात है, बार बार कांग्रेस का ये कह देना, देखिए जिसने किया, जिसने कहा, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गजों की रैली थी तो बिल्कुल जायज है, उन पर आरोप आना था, बातचीत आनी थी, लेकिन ये पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का कि राहुल गांधी या तमाम लोग माफी मांगे, तो अब उनका कहना है कि जो लोग थे, जो उसको देख रहे थे, उन्होंने माफी भी मांगी है, पुलिस के हवाले भी किया, तमाम चीजें भी करी, लेकिन आज पीएम मोदी ने, देखिए मैं इस चीज का तो बिल्कुल कड़ा विरोध करती हूँ कि आप किसी की माता का अपमान मत करिए, आप किसी की बहन का अपमान मत करिए। आप राजनीति करने आए हैं, आप राजनीति करिए, वो कोई भी होता, XYZ, मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ, लेकिन इस चीज़ पर जो राजनीतिकरण बार बार चलता चला जा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। और दोनों तरफ से चीज़ें हुई, वहाँ से वो प्रॉपर चीज़ें अपनी रख रहे हैं लेकिन वो माफ़ी नहीं आ रही जो चाह रहे हैं, और यहाँ से पीएम मोदी भी उन बातों को रख रहे हैं कि मेरी माँ जिनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, उनको इस तरीके से अब्यूज़ करना था और इस तरीके से अपमानित करने का राइट किसी को नहीं था। तो अब इसका समाधान बताइए, कैसे इस मामले को रोका जाए, क्या हो सकता है? राखी जी नमस्कार, और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। मैं आज बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि डॉक्टर पवन दी डोंगरे जैसे कांग्रेस के वक्ता इतने अल्पमत में क्यों हैं। आपके चैनल पे तो ज्यादातर मुझे भद्र व्यक्ति ही मिलते हैं, लेकिन आज कांग्रेस को डॉक्टर पवन डोंगरे जैसे वक्ताओं की महती आवश्यकता है। खैर वो इनका व्यक्तिगत मामला है कांग्रेस का। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। शुरुआत हुई थी राखी जी शाब्दिक हिंसा से। तो शाब्दिक हिंसा जो है गालियों से ही नहीं, हमारे देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो पेड़ उखाड़ करके जमीन हिला देती थी, वो भी एक शाब्दिक हिंसा थी बिना किसी गाली को दिए हुए। और बच्चा वैसा ही होता है जैसे परिवार के संस्कार होते हैं। आज एवो ह्यूम की आत्मा किस प्रकार से विलुप्त कर रही थी, हालांकि वो तो सुरक्षा नली बनाया था 1885 में, लेकिन देखिए कार्यकर्ता वैसा ही होता है, किसी का साहस नहीं है कि ऐसे मंच पे चढ़ जाए जहां पे कि राहुल जी बोल के गए हों। आप ढकने का प्रयास करिए, लोकतंत्र में है, आप करेंगे ही करेंगे। आपकी जगह आम आदमी पार्टी होती तो वो भी यही करती है। लालू जी की पार्टी तो खैर आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चली रही है। तो संस्कार जो घर में मिलते हैं वैसे ही कार्यकर्ता निकलते हैं। अब वो बालक इतना तो अबोध नहीं था कि उसको रास्ता पता हो। इतने बड़े मंच पे कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और उसके मंच पे जाने का रास्ता किसी अरे गहरे सरफिरे को तो ऐसा प्रिविलेज मिला नहीं होगा। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं कि आपके संस्कार जो है अब बिहार के संस्कारों से मैच नहीं करते हैं। देखिए बिहार एक बहुत बड़ी भूमि है और उस पर कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा करने के लिए। मैं प्रश्नों के उत्तर आपके देता हूं कि देखिए एक बार जब मामला खराब हो जाता है ना तो पूरी पार्टी मिलकर के भी उसको लीप के बराबर नहीं कर सकती। आप बताइए इनके आधिकारिक चैनलों से कहां माफी मिली, और क्रिया की प्रतिक्रिया की बात तो देखिए सदियों से होती आ रही है। आखिर कितने इनको कंट्रोल किया जाएगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा। राजनीतिक दलीय व्यवस्थाओं में संगठन का डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके संगठन का डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है तो राम ही जाने की बिहार की जनता आपके साथ क्या करेगी। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा राखी जी
कि इसका विकल्प क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं अक्सर आपके कार्यक्रमों में और इस तरह के कभी भी चर्चाओं में मैं ये जरूर बोलता हूं कि भैया सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात होनी चाहिए। हमारा देश युवाओं का देश है, युवा गलती करता है तो उसके सोल्यूशन की सोचता है, लेकिन पारंपरिक गलतियों को बार बार दोहराने वाले को भारत का युवा भी स्वीकार नहीं करता है। अब आप बताइए क्षमा चाहूंगा कि जब तथ्य सामने आने लगे, उसी कांग्रेस परिवार के और भी लोग हैं, जब उन्होंने बताना शुरू किया कि किसकी परिपाटी, किसका यूएसबी कहां से कनेक्टेड है, तो क्या इस देश की जनता उसको समझेगी नहीं कि कहां से तार मिल रहा है, कहां से वाईफाई का नेटवर्क मिल रहा है और कहां से हमको मेन इंटरनेट की सप्लाई मिल रही है जहां से हमारा नेट चल सके। तो वो बच्चा, उसको वाईफाई की जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत बढ़िया थी। देखिए, संविधान से ये देश चलता है और जब हो जाता है अपराध तो संविधान अपना काम करता है। वो गिरफ्तार हुआ बालक, वो पश्चाताप करेगा, उसका जीवन किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकेगा वो। लेकिन पता नहीं कांग्रेस की परंपरा कहां खो गई है आज इस देश में। इतने निम्नता की ओर आप अग्रसर हो चुके हैं कि कम से कम अपना तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी आपने भला नहीं किया। ये परिपाटी देखिए, पिता जिम्मेदार होता है, घर का मुखिया जिम्मेदार होता है। आप हमारी 10 कमियां गिनवा लीजिए, लेकिन आपकी 100 सुनार की और 1 लोहार वाली गलतियां क्यों होती है आखिर कांग्रेस की? सुनार तो धीरे धीरे वार करता है, 100 वार करता है, पता नहीं कब उसका देखा जाता है, लेकिन लोहार तो एक बार में ही गड्ढा खोद देता है। ठीक है अब ये प्रदीप जी, ऐसा गड्ढा हुआ है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन उस गड्ढे में समा जाएगा और बिहार की जनता उस पर मट्टी काट देगी। ठीक है प्रदीप जी, 1 सेकंड रुकिएगा। पवन जी वापस आऊंगी, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि पीएम मोदी ने जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको सुनाते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। चलिए, तो अब ये मुझे ऐसा लगता है राजनेता हैं और इन लोगों की बातें जो आती हैं और इस तरह की बातें आती हैं। राकेश जी, आपकी टाइमिंग बहुत सही थी। राकेश जी, आपकी टाइमिंग बहुत सही थी। मेरे बोलने के बाद आपने ये क्लिप दिखाई। आदरणीय प्रियंका दीदी, पता नहीं, देखिए कि जो मैं कह रहा था कि आखिर मुखिया है, प्रियंका दीदी ने किस प्रकार से कटाक्ष किया है। मैं सम्मान करता हूं विचारों का, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल ना बढ़े तो आप कहिएगा 10 गालियां कार्यकर्ता और देंगे। बिहार चुनाव से पहले प्रियंका दीदी का झंडा रोशन करने वाले बहुत मिलेंगे। प्रियंका गांधी जी का झंडा रोशन करने वाले। प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी सुनिए, उन्होंने भी सोनिया गांधी के लिए बहुत कुछ सुना है। चलिए देखिए, मैंने एक लाइन कही थी, मैं इस तरह के बयानों की निंदा करती हूँ। किसी को अब्यूज करना, किसी की माता बहनों को अब्यूज करना गलत बात है। वो कोई भी दिग्गज हो, वो पीएम मोदी खुद भी यदि इस तरह के कभी शब्द बोल जाएं या अपशब्द बोल जाएं तो उनकी भी निंदा हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज मैंने क्या कहा, ये राजनेता हैं, इस तरह के बयानों का भी देखिए राजनीतिकरण होने लगा ना। अब प्रियंका गांधी जो कह रही हैं वो उनका व्यक्तिगत मत है और उन्होंने भी सोनिया गांधी के लिए बहुत कुछ सुन रखा होगा सर, तो वो इसलिए बोल रही हैं। आप इसको भी समझिए, तो उनको क्या कह देंगे कांग्रेस की? आज उनको कुछ कह देना, यानी वो हमसे कह देंगे कि जब मेरी माता के लिए कहा जाता था तब तो राखी जी आपको पीड़ा नहीं हुई, और आज यदि पीएम मोदी की माता जी के लिए कह दिया तो आप लोगों को पीड़ा है। तो सर दोनों ही कम नहीं है। मैंने क्या बोला, राजनीतिकरण इन सब चीजों का अच्छा नहीं होता। 1 सेकंड प्रदीप जी, मैं के त्रिपाठी जी की छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर वापस समय दे रही हूं, आप लोग खूब बोल लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। के त्रिपाठी जी, आवाज पहुंच रही मेरी? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। हो गया। हाँ, के त्रिपाठी जी, हाँ, पीएम मोदी की माता जी के लिए जो गाली दी गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, लगातार जारी है। पीएम मोदी ने आज बहुत कुछ कहा और उन्होंने पूरी देश की माताओं बहनों का अपमान भी बताया। और अभी आपने प्रियंका गांधी को भी सुन लिया होगा, उन्होंने कहा वो रोते ही रहते हैं, हर जगह जाते हैं, कहते हैं मुझे गाली ही देते रहते हैं, तो उन पर एक फिल्म बना दीजिए। देखिए, बयान से इतर
इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसका समाधान बताइए सर, समाधान ऐसे बताइए कि ना बीजेपी कुछ बोले, ना आरजेडी कुछ बोले, ना कांग्रेस कुछ बोले, ना आरजेडी कुछ बोले। क्यों किसी के माता पिता और घर तक जा रहे हैं? राजनीति की लड़ाई है, राजनीति के मैदान में लड़िए ना। देखिए राखी जी, भारतीय लोकतंत्र में जो इस तरीके का निचले पायदान पे आकर के जो कुछ घटित हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और शायद ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस इतना पुराना दल, और शुरुआत कहां से हुई राखी जी? मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहता हूं। 2007 में मौत का सौदागर किसने कहा था? और मौत का 2007 में निश्चित रूप से कांग्रेस वहां आ रही थी गुजरात में चुनाव में, लेकिन वो जीत से दूर क्यों हो गई? क्योंकि मौत का सौदागर कहा। किसी ने कहा नीच जाति के हैं, किसी ने कहा आकर के आईसीसी में चाय की दुकान खोल दें। तो ये से भरपाई राजनीति की नहीं होती है। राजनीति तो होती है सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की आलोचना होनी चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन जो कुछ बिहार में हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और एक दो शब्दों के जरिए इसका सलूशन था। माननीय राहुल गांधी यही कहते कि अगर हमारे मन से किसी ने कहा है तो उस सिरफिरे आदमी को जेल जाना चाहिए, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके लिए क्षमा करते। एक शब्द में वो काम खत्म हो जाता। यही काम वो भी कर देते, राजद के जो है युवा। तो ये जो ये घटना घट रही है, जिसपे हम और आज आप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा से दूर होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्यों सत्ता में बने हुए हैं बिहार में। हमने नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम किया है। माननीय नीतीश कुमार की तारीफ पार्लियामेंट में किया है। और वही अय्यर साहब ने कहा। सर, तो क्या नीतीश जी ने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया नारियों को लेकर? उनके तो खुद के इतने बयान और वीडियोस हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती। देखिए कितना काम आपने, देखिए नारियों के लिए काम तो उन्होंने बहुत किया है। नारियों का सशक्तिकरण किया है। 50% नारियों को लाकर के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन, 50% नौकरी में आरक्षण। उसके साथ ही साथ वहां पे सबसे बड़ा जो काम किया है नारियों के लिए, वहां पे आपके शराब पे पाबंदी लगाकर। तीसरा काम उन्होंने कहा कि साइकिल का और पोशाक कर दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, और उसके साथ ही साथ एनडीए ने जो सबसे बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया, जो भारतीय राजनीति में पार्लियामेंट में जो आने वाला चुनाव है उसमें भी नारियों के आरक्षण के लिए। तो ये जो नारियों का सशक्तिकरण है, बिहार में जो हमारा खूंटा सबसे ज्यादा मजबूत है, वो उसके कारण हमने नारी का सम्मान किया है। हमने उनके लिए त्रिपाठी जी मुख्य धारा में लाने का काम किया है। सर, एक सेकंड, समय की सीमा है। भी जा रहे हैं 10,000 रुपए त्रिपाठी जी, एक सेकंड सर, ठीक है, समय की सीमा है 10 सेकंड में। पवन जी 10 सेकंड और प्रदीप जी 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी सर, जल्दी से बोलिए। देखिए, ये जितने काम त्रिपाठी जी गिना रहे हैं, ये सारे यूपीए ने 2007 के पहले शुरू कर दिए हैं। उनको कॉपी किया है आपने त्रिपाठी जी, आपने कोई ये नया काम नहीं किया है। ये अभी आप नया क्या करने जा रहे हैं? जो महाराष्ट्र ने यहाँ पर लाडली बहन के नाम के ऊपर योजना दी, वो योजना आप 10,000 में बिहार के नाम पे देंगे। अरे महाराष्ट्र की लाडली बहनों को अभी तक पैसा नहीं आया, आप बिहार की लाडली बहनों का कहां से ध्यान रखेंगे? नीतीश कुमार ठीक है, चलिए प्रदीप जी अपनी बात रखिए जल्दी से। ठीक है त्रिपाठी जी, पवन जी प्लीज 1 मिनट हम देंगे, हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे। हाँ त्रिपाठी जी प्लीज 1 मिनट चैनल के माध्यम से राखी जी कह रहा हूं। बिहार की जनता 10,000 रुपए। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। पवन जी और इनको म्यूट करिए प्लीज। राखी जी आपके बताना चाहता हूँ कि हमें अपेक्षा थी कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी बाहर थे, उन्होंने जब जनता के समक्ष हुआ है तो उन्होंने अपनी बात कही। जो प्लान है जिसको हास्यास्पद बना करके उन्होंने उड़ा दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में, मेरी भगवान श्री राम से प्रार्थना रहेगी कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी मति को भ्रमित न करे और विवेकशील बना रहे। कुछ अपनी जमानतें जब्त होने से जीतना तो है नहीं, लेकिन जमानतें जब्त होने से बच जाए, ये मैं ऐसी में प्रार्थना करता हूँ। चलो, ये जनता तय करेगी। ठीक है, चलिए समय हो गया। ठीक है प्रदीप जी, रोकूंगी सर, समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये मामला ऐसा है
ये मामला बढ़ता जाएगा। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता और अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहता। ये राजनेता हैं, ये करते रहेंगे, लेकिन अब असली जो निर्णय है वो जनता के हाथ में होगा कि आखिरकार इस मुद्दे का भी जो निराकरण है या कोई समाधान है, क्या वो जनता अपने वोटों के माध्यम से इसका जवाब देगी। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।